अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज की वीडियो में सिर्फ आज शुक्रिया अदा करूंगा डीसी बारामूला जो खुद ग्राउंड पे आके इस रोड पे यहाँ बोनियार तक पहुँचे हैं और उन्होंने खुद रोड का मायना किया है और खुद चीज़ों को देखा, समझा और परखा। नेशनल हाईवे का काम चल रहा है बारामूला पूरी, लेकिन लोगों की शिकायतें हैं कि काम ठीक से नहीं हो रहा है और जिस हिसाब से काम होना चाहिए था फुटपाथ लग रहा है कि इसी से फुटपाथ बनना जा रहा है और साथ ही साथ जो दीदार हैं वो काटे गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कि रोड का काम ठीक से नहीं हो रहा है, ये लोगों की शिकायत है। देखिए, जो रोड का काम है वो बीआरओ ने लगाया हुआ है, उसमें 2-3 कंप्लेंट्स आई थी, वो भेज दी गई है बीआरओ को एग्जामिन करने के लिए। जहाँ तक आपका ये देवदार काटने की बात है, उसमें ऑलरेडी बीआरओ ने एक मैसिव एफॉरेस्टेशन ड्राइव भी करेंगे, जितने पेड़ काटे उसके डबल में लगाएंगे। उसके साथ साथ जो बाकी क्वालिटी इशूज़ है उसको भी देखा जाएगा कि इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि नेशनल हाईवे का काम है तो जो स्टैंडर्ड्स है डीप है उसके हिसाब से हुआ। आज जो वेडनेसडे में हमारा वीकली ब्लॉक दिवस होता है, तो आज हम लोग पहली बार ब्लॉक नूरखा में आए, बेमियार में। तो जितने भी यहाँ आसपास के जो हल्के के जो इश्यूज़ थे हमने सुने, जो लार्जली आपके रोड रिलेटेड है, वाटर रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है। तो जो मेरे ऐसे डीडीसी के अंदर हाथ इख्तियार में हम करेंगे, जो इश्यूज़ हम इस साल के बजट में ले सकते हैं हम करेंगे। जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, कई जगह अपग्रेडेशन है स्कूल्स के, हेल्थ सेंटर्स के, ब्रिजेस के ओवर झेलम, तो उन सबको भी गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये सारे इश्यूज़ गवर्नमेंट लेवल तक के हैं। उसके साथ साथ जो माइनर इश्यूज़ हैं यहाँ पर, उसको भी हम कोशिश करेंगे ऑन द ग्राउंड रिजॉल्व करें। तो हमारे साथ एसडीएम साहब भी थे, सीडी साहब भी थे और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के आला अफसरान थे वो सारे मौजूद थे। तो जो ब्लॉक दिवस का मकसद होता है लोगों की इश्यूज समझना और जो इश्यूज जो ग्राउंड लेवल पर सॉल्व हो सकते हैं उनको करना, उसी का सर नेशनल गहराइयों से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब का और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और एसडीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत कम समय में इस मसले को गहराई से देखा, आवाम की आवाज़ को आपने पहचाना, आवाम की बात को सुना। मैं आपका तहे दिल से और दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने जो बात रखी थी, हमने आपको रिक्वेस्ट रखी थी आवाम की तरफ से और आपने उसका आकर ग्राउंड पर देखकर परखकर जवाब दिया और आपने जो आश्वासन दिया, आपने जो यहाँ पर सब मसलों को एक एक करके जो भी हमने आपके नोटिस में लाए थे, आपने वो सब मसले जो है खुद गिन के बताए। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से और दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हर एक मसले को, हर एक इशू को जो है वो बहुत बारीकी से और गहराई से देखते, परखते और उस पर अमल करते हैं। वो काम हमारा होता है। हम किस्मत वाले हैं कि हमारे जो ऑफिसर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या चाहे हमारी वो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो आवाम की आवाज़ को, आवाम की बात को सुनते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी आवाम जो है वो बहुत किस्मत वाली है कि इस दौर में हमारे पास जब कोई सहारा नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी बातों को सुनकर, हमारे मसलों को सुनकर और ख़ुद ग्राउंड पे आके उन मसलों का हल करे, तो इससे बड़ी किस्मत कुछ नहीं हो सकती। मैं आज खुश हूँ और मैं तहे दिल से और दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ ही मैं हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस इशू पे आवाज़ उठाई और ख़ुद जाके रोड को देखा और उधर जाके वीडियो बनाई और हर एक चीज़ को बारीकी से आवाम के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाया, और उसमें जो मैं आला तरीन और सबसे अच्छा जिसने इसमें रिपोर्टिंग की है वो है जर्नलिस्ट मलिक नासिर, जो बोनियार के हैं। उन्होंने आज भी डीसी साहब से वही सवाल किए और अच्छे से जवाब भी लिए और हमेशा से ये जो है अपनी आवाज़ में आवाम की आवाज़ बनकर, आवाम का नुमाइंदा बनकर काम करते हैं। मैं जर्नलिस्ट मलिक नासिर की इस कारकर्दगी पर मलिक नासिर को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज उम्मीद लग चुकी है कि हमारे जो मुश्किलात हैं आने वाले वक्त में, ख़ासकर रोड की वजह से जिन चीज़ों से हम परेशान थे, वो मसले हमारे हल हो गए। तो मैं अब एक और रिक्वेस्ट डीसी साहब से करूंगा कि जो रेट्स श्रीनगर के, बारामूला के
उन ज़मींदारों को मिले हैं, उन किसानों को मिले हैं, मज़दूरों को मिले हैं, वही हमारे उड़ी को भी मिलने चाहिए, क्योंकि ये वो नेशनल हाईवे है, ये इंटरनेशनल हाईवे है। इस हाईवे की अहमियत जो है वो बाकी हाईवे से अलग है। और आज आपने दिल को बहा लिया है, आज आपने दिल खुश किया है कि आवाम की आवाज़ पर, आवाम की पुकार पर, आवाम की डिमांड पर आप खुद यहाँ पे आए हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे आए हैं और आपने आश्वासन दिया है, आपने इस चीज़ की जो यकीन दहानी कराई है, उसके लिए फिर से एक बार मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।